अच्छा जी, पसाचो वाली वैल्यू की समझ आ गई ब्रिगेरे के साथ और सेंजा ब्रिगेरे के साथ, ठीक है। ये वाला जो सिग्नल है, अब ये पट्टियां हैं फासले की, इसको मैंने आपको वैसे भी इमेजेस में भी दिखा दिया है। 3 लाइनों का मतलब है 150 मीटर, 50, 100 और 150। 2 लाइनों का मतलब है 100 मीटर, 50 और 100। एक लाइन का मतलब है 50 मीटर। तो सबसे पहले ये 150 मीटर वाली पट्टी लगी हुई होगी, फिर 2 लाइनों वाली लगी हुई होगी 100 मीटर की, फिर 50 मीटर वाली, ठीक है। ये आपको हर पसाजो वाली वैल्यू पे मिल सकती है। फिर उसके अलावा पुंटेरी मोबले कुछ ऐसे वो पुल होते हैं जो कि मूव होते हैं बहरी जहाज आने पे, तो वहां पे भी ये लगी हुई होती है, आगे जिक्र आएगा उनका। इनका काम जो है ना, ये फासले वाली फटियां हैं बस, ये आपने याद रखना है। और कितनी लाइनें कितने मीटर को शो करती हैं, वो आपने याद रखना है। अभी कहते हैं ई पनेली राफिगुराती, ये जो पनेलियां दिखाई गई हैं सोनोपोस्ती लगी होती हैं प्रीमा दी क्वालसिएसी tipo दी passaggio a livello, क्वालसिएसी कि किसी भी किस्म के tipo, किसी भी किस्म के फाटक पे, चाहे वो ब्रिगेरे है चाहे वो सेमी ब्रिगेरे है, कोई भी होगा उनका इस यानी ये दोनों पे ही लगी हुई होगी, ठीक है। ई पनेली राफिगुराती, ये जो पनेलियां दिखाई गई सोनोपोस्ती लगी होती हैं दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक अचिरका 150 पहली जो 3 लाइनों वाली है वो 150 मीटर पे, 2 लाइनों वाली 100 मीटर पे और 1 लाइन वाली 50 मीटर पे। चल अट्रावर्सामेंटो फेरोविario, ट्रेन की क्रॉसिंग से पहले, यानी वहां से ये इस तरह से लगी हुई होती है इस सीक्वेंस में। ई पनेली राफिगुराती सेरवोनो, ये जो पनेलियां लगाई गई हैं सेरवेनो, यानी ये खिदमत करती हैं या हमें बताती हैं अद इंदिकारे बताने के लिए कि ची सी स्ता अविचिनांदो के नजदीक आ रहा है, अविचिनांदो के नजदीक आ रहा है अल्पसाजो लिवेलो एक फाटक। जाहिर है इन फटियों से हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे फाटक हमें नजदीक आ रहा है। 150 मीटर पहले पता चलेगा कि आगे 150 मीटर पे फाटक है, फिर आगे जाएंगे 100 मीटर रह जाएगा, फिर ये एक लाइन वाली फट्टी के पास जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि 50 मीटर पे अब फाटक हमारे नजदीक ही है। ची सी स्ता अविचिनांदो के नजदीक आ रहा है पसाजो लिवेलो फाटक। इल पनेलो, ये जो पनेलियां हैं कुंतरे बारे, 3 लाइनों के साथ, बारे मतलब लाइनें, ओब्लिके तिरछे, रोसे रेड कलर के, ए इल प्रेमो दी पनेली, ये सबसे पहली फटी है, के सी एनकोंत्रा, जो हमें मिलेगी क्वांडो जब ची सी अप्रोसिमा, हम नजदीक होंगे अद उन पसाजो लिवेलो एक फाटक के। वो कह रहा है कि जब हम पसाजो लिवेलो के नजदीक जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये त्रे बारे ओब्लिके रोसे वाली जो फट्टी है सबसे पहले ये मिलेगी। ई पनेली राफिगरातो, ये जो पनेलियां दिखाई गई हैं सीप सोनो त्रोवारे, ये हमें मिल सकती हैं सोलो सिर्फ से इल पसाजो लिवेलो कुन ब्रिगेरे, अगर पसाजो लिवेलो ब्रिगेरे के साथ है, तो ये गलत है, ये ब्रिगेरे और सेमी ब्रिगेरे दोनों के साथ मिलेंगी। ई पनेली राफिगुराती, ये जो पनेलियां दिखाई गई हैं सोनो सेनियाले दी प्रेस्क्रिप्शियोने, ये किसी चीज को करने का हुक्म देती हैं, ये हदायत की पनेलियां, तो ये गलत है, इस पूरे पेरिकुलो में प्रेस्क्रिप्शियोने फाल्सो है। ई पनेली राफिगराती इंडिकानो, ये जो पनेलियां दिखाई गई ये बताती है लवोरी इन कोर्सो के आगे काम हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये सिर्फ हमें बताती है कि पसाजो लेवेलो नजदीक है, काम का कुछ नहीं बता रही। ई पनेली राफिगरातो, ये जो पनेलियां दिखाई गई हैं आनो तांते बारे, जिनमें ज्यादा लाइनें हैं, डायगोनाली डायगोनोली,
ठीक है। क्वांटी सोनो ये बिनारी ये शो करती हैं कि उतनी ही पटरियां हैं del passaggio a livello पे। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जिसमें ज्यादा लाइनें हैं ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इतनी ही पटरियां हैं, जबकि ये हमें पता है ये सिर्फ फासले को शो करता है। फिर सेम आगे वही बात कर रहा है कि ये जो प्रणालियां दिखाई गई हैं कुन दुवे बारे जो 2 लाइनों वाली फट्टी है इंडिकानो बताते हैं उन अट्रावर्सामेंटो एक क्रॉसिंग है फेरोवियारियो ट्रेन की कुन दुवे सोलो बिनारी के 2 पटरियों के साथ। तो इनका पटरियों के साथ ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ फासले वाली फटियां हैं। ई पनेली राफिग्राती सोनो इंस्टॉलाती ये जो पनेलियां हैं ये लगी होती हैं सु कावालेती के वेतानो कावालेती के एक के बाद एक यानी के वेतानो जो कि मना करती हैं इल ट्रांजितो गुजरने से डेल अट्रावर्सामेंटो फेरोवियारियो जो ट्रेन की क्रॉसिंग है उसको मना करती हैं। तो ये भी गलत है, कावालती सेम्प्रे फाल्सो है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, यही वही है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ डिस्टेंसा दे मीत्री और ये पसाजो लिवेलो कुनबिरगेरे il pannello con 3 barre rosse जो 3 लाइनों वाली फट्टी है ए ए पोस्तो ये लगी होती है सोतो इल सेनियाले बी जो सेनियाले बी है उसके नीचे। तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये 150 मीटर को शो करती है और ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। तो ये फट्टी जो है इस सेनियाले के नीचे लगी हुई होगी यहाँ पे। अब ये क्रोचोरी एसेंद्रिया वाला आ गया, ये फटियां और क्रोचोरी एसेंद्रिया। अब इसमें क्या कहता है वो भी देखते हैं। Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere उस सूरत में अट्रावर्सामेंटो क्रॉसिंग की ट्रेन के जो कि बरिएरे के बगैर है ई पनेली ए जो डिस्टेंसिया वाली जो पनेली है ए सोनो पोस्टी लगी होती है प्रीमा डेल सेनियाले बी। इसमें कह रहा है कि ये जो फटियां है ना ये लगी होती हैं प्रीमा डेल सेनियाले बी यानी इस साइन से पहले। तो बिल्कुल ठीक है, पहले ये सारी फटियां लगी हुई होती हैं फासले फासले से, उसके बाद फिर आपको ये वाला साइन मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आगे आ जाता है 93 आरिया। ये होती है 93 आरिया जो ये देखिए इसके ऊपर एक तार बनी हुई है ना, ये एक बस टाइप ही होती है, इसका भी अलग सा स्पेशल ट्रैक होता है जिसके ऊपर ये चलती है। तो ये 93 आरिया है। तो 93 आरिया फेरवे आरिया को आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है, सेनियाले दी अट्रावर्सामेंटो 93 आरियो कि ये सिग्नल है क्रॉसिंग का 93 आरियो के। इल सेनियाले राफिग्रातो ये जो सिग्नल दिखाया गया है पेरानुंचा बताता है दी मोदरारे क्या आप मॉडरेट कर लो ला विलोचिता स्पीड परके क्योंकि पोको प्यू अवांती थोड़ा सा आगे जाके अवांती आगे प्यू थोड़ा सा ज्यादा पोको थोड़ा सा ज्यादा आगे जाके सी पोत्रेबे हो सकता है इंक्रोचारे के आपको मिले उन तराम तराम। अब ये अट्रावर्सामेंटो ट्रान्वियारियो पहले मैं आपको दिखा दूं फिर आपको समझ आएगी कि ये कहाँ पे होती है। इसके लिए अलग से कोई फाटक शाटक कुछ नहीं होता, ये किसी भी रोड पे जो है आपको बीचों बीच मिल जाती है।
किसी भी रोड पे आपको मिल जाएगी। ये देखें, ये रोड है, इस पे नॉर्मल गाड़ियां चल रही हैं और ये वाला जो ट्रैक है ये ट्राम का बना हुआ है, ट्राम का। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये शहर के अंदर वैसे सड़क है, बाकी नॉर्मल सड़क है, लेकिन ये इसकी ट्राम जो है ये सड़कों सड़क ही चलती है, यानी रास्ते में ही होती है, रोड पे इसका अलग से फाटक नहीं होता। ये देखें, ये भी शहर के अंदर, इसकी बस पटरियां जो है ना, इसका ट्रैक एक होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक भी चल रही है, इस तरह से होता है। इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये सेम नॉर्मल रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक होती है वहीं पे ट्राम चलती है, तो इसलिए उसने कहा है कि अपनी स्पीड को जो है ना मॉडरेट रखो। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे जाके आपको आपकी क्रॉसिंग हो या आपको मिले ट्राम, वहां पे जहां जहां ये ट्राम की पटरी गुजरती है वहां वहां ये सिग्नल लगा हुआ होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है। Il segnale raffigurato posto, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पोस्तो लगा होता है फौरी दी चेंट्री या बताती शहर के बाहर प्रयानुंचा, जो कि अलर्ट करती है उना लीनिया त्रानवियारिया कि यहाँ पर त्रानवियारिया की पटरी है। नन रेगुलाता, जो कि रेगुलेट नहीं किया हुआ द सेमाफोरी इशारे के साथ, यानी यहाँ पे इशारा नहीं लगा हुआ होता है जो कि ट्राम को रोक सके या बाकी ट्रैफिक को रोक सके। तो इस वजह से, और ये शहर के बाहर जो है ये ट्राम के ट्रैक है। ठीक है, जो शहर से बाहर वाली आबादी होती है वहां पे। इल से न्यायालय राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पोस्तो लगे होते हैं नीचेंत्रिय बताती शहर के अंदर भी, पर्यानुंचा जो कि अलर्ट करता है अल इनक्रोचो के यहाँ पे चौक है, कुन उना लीनिया एक पटरी के साथ त्रानवियारिया की नन रेगुलेता द सेमाफोरी, जिसको इशारे से रेगुलेट नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई इशारा नहीं होता कि जो ट्राम को रोक सके, तो इसलिए अपनी जहां पे आपको ये सिग्नल मिले वहां पे अपनी अपनी स्पीड को थोड़ा मॉडरेट कर लेना चाहिए। इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है फौरी ए डेंट्रो ई चेंट्री अबाताती, यानी आबादी वाले शहर के बाहर, फौरी का मतलब होता है बाहर, ए डेंट्रो या फिर अंदर, उना लीनिया त्रानवियारिया एक ट्राम की पटरी है, नन रेगुलेता दे सेमाफोरी, जिसको रेगुलेट नहीं किया गया इशारे से। अब ये देखिए, 1 2 3 4 चारों में सेम ही बात है कि ट्रेन वो ट्राम की पटरी है, चाहे वो शहर के अंदर है चाहे वो शहर के बाहर है, और यहाँ पे कोई सेमाफोर नहीं लगा हुआ, तो बस अपनी स्पीड को मॉडरेट कर लो। सेम बात उसने हर क्वेश्चन में कही है। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है preannuncia बताता है una linea tranviaria के एक ट्राम की पटरी है के इनक्रोचा ला जाता, जो कि रोड को क्रॉस कर रही है। तो बिल्कुल ठीक है, रोड मैंने आपको दिखाया कि ये रोड के बीचों बीच ही इसकी पटरी होती है, जैसे नॉर्मल ट्रैफिक चल रही होती है वैसे ही इसका ट्रैक बना हुआ होता है। Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है una linea tranviaria के ट्राम की पटरी है के रिड्यूचे लो स्पाजियो, जो कि कम कर सकती है लो स्पाजियो जगह को उतिले, जो इस्तेमाल की जाती है per le circolazione चलने के लिए दी वेहिकुली गाड़ियों के। इसके कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये ट्राम की यहाँ पे ये ना होती तो ये वाली कारी जाता ये बड़ा होना था, तो ट्रैफिक आराम से चल रही होनी थी। तो इसके कहने का मकसद है चूंकि इसकी पटरी है ट्राम की, तो हो सकता है इसकी वजह से ये बाकी की जगह जो है ये कम हो सकती है बाकी ट्रैफिक के लिए, जहां जहां ट्राम की पटरी होती है। रिड्यूचे कम, लो स्पाजियो जगह, उतिले जो इस्तेमाल होती है, per la circolazione चलने के लिए, दी वेहिकुली गाड़ियों के। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है
इल कंदोचेंती, कंदोचेंती कहते हैं ड्राइवर को। देवे पोरे मुजोरे अटेंसियोने, देवे पोतेरे पोरे करनी चाहिए मेजोरे बहुत ज्यादा अटेंसियोने तवज्जो। फिर किस लिए वो कह रहा है, नॉन इंट्रालाचारे, इंट्रालाचारे का मतलब होता है रुकावट, ये सेम्प्रे वेरो है इंट्रालाचारे। फिर नॉन इंट्रालाचारे की रुकावट ना बने, ला मार्चा दिल ट्राम, ट्राम के चलने में रुकावट ना बने, यानी ड्राइवर को अपनी स्पीड नॉर्मल कर लेनी चाहिए ताकि, और बहुत ज्यादा तवज्जो करे कि वो ट्राम के चलने में रुकावट ना बने। इन प्रेजेंसा दिल से न्यायालय राफिग्रातो, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, इल कंदोचेंती एक ड्राइवर, देवे प्रेस्तारे एहतियात करनी चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए, मजोरे अटेंसियोने बहुत ज्यादा तवज्जो। ये प्रेस्तारे के भी 17 सवाल वेरो हैं, प्रेस्तारे 17 सवाल इसके वेरो हैं, सिर्फ 2 फाल्सो हैं। एक में आता है बम्बीनी, एंड पे, सवाल के एंड पे बिल्कुल एक में आता है बम्बीनी, और एक में आता है सलूते। वो फिर आगे चल के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रेस्तारे के भी 17 सवाल वेरो हैं, सिर्फ 2 ही फाल्सो हैं, तो वो फिर मैं बता दूंगी। Il conducente deve prestare maggiore attenzione कि एक ड्राइवर को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, परके क्योंकि पुतरेबे, अब इसमें पुतरेबे आ गया, पुतरेबे भी sempre वेरो है, कि हो सकता है इंक्रोचारे उसको मिले उन ट्राम एक ट्राम। ये जो अब निशानियां मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, वैसे तो सवाल का मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर किसी सवाल में ये कोई निशानी आती है ना, तो आपने वो निशानी देखनी है, उसको वेरो कर देना है। इसलिए मैं मोस्टली वो वाली बता रहे हैं जो सेम्परे वेरो है, ये सेम्परे फाल्सो है। अब आ जाते हैं फाल्सो सवाल। इल सेgnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन इवेंटुआले ट्रांजिटो दी फिलोबस, कि ये फिलोबस के चलने का रास्ता है। तो फिलो बस तो एक नॉर्मल जैसे बसेस होती हैं, वो भी होती है, जैसे फिलो बस नॉर्मल बसें होती हैं ना, आप वही समझो। ठीक है, कि फिलो बस के चलने का रास्ता है, जबकि ये फिलो बस नहीं है, ये ट्राम है, जिस जो कि अपने ट्रैक पे चलती है। फिलो बस नॉर्मल सड़क पे चलती है, ट्राम अपने स्पेशल ट्रैक पे चलती है। इल segnale raffigurato può essere, ये जो सिग्नल दिखाया गया può essere हो सकता है, integrato जुड़ा जुड़ा होया हो, con una dispositivi एक डिवाइस ਦੇ ਨਾਲ, a due luci rosse दो रेड लाइटों के साथ, के सी accendono कि वो accendono ऑन होती है अल्टरनेटिवamente एक के बाद एक, बारी बारी। ये गलत है क्योंकि ये जो लाइटें हैं ये फाटक पे मिलती हैं, ये उन लाइटों की बात कर रहा है कि हो सकता है आपको 2 लाइटें मिले जो एक के बाद एक जो है बारी बारी बलती बुझती हैं, तो यहाँ पे वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो इशारा भी नहीं लगा होता, यहाँ बैरियर भी नहीं होते, तो फिर रेड लाइटें क्यों होंगी। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ओब्लिगा जरूरी करता है, ए दारे ला प्रेसिडेंसा के, दारे मतलब देना, देओ ला प्रेसिडेंसा पहल आई फिलोबस नु पहल दो। बात हम ट्राम की करें तो फिलोबस को हम क्यों देंगे पहल, तो इसलिए ये गलत है। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है वियता मना करता है इल सरपासो ओवरटेक करने से दई ट्राम, ट्राम को, यानी ये मना करता है ट्राम को ओवरटेक करने से, तो ये सवाल गलत है। हम ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं, ट्राम को भी फिलोबस को भी हम ओवरटेक कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि ओवरटेक करने का रूल है कि सिर्फ बाईं साइड से, लेफ्ट साइड से हम ओवरटेक करते हैं, लेकिन
ट्राम एक ऐसी चीज है जिसको हम राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो पटरी है वो रोड के सेंटर में भी हो सकती है, साइड पे भी। जैसे ये ट्रेन की पटरी है, ये ट्राम की पटरी है, ठीक है। अब ये सेंटर में है, तो हम इसको यहां से भी ओवरटेक कर सकते हैं और इस साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। इसको हम दोनों साइडों से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि अगर उसके ट्रैक के साथ यहाँ पे साल्वा जेंटे बना हुआ हो, जिसके ऊपर यानी पैसेंजर चढ़ते या उतरते हैं। अगर साल्वा जेंटे बना हुआ होगा तो फिर हम इसको राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर में मजीद इसके बारे में डिटेल आएगी। तो इसलिए ये गलत है कि ये हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, इसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया per annuncia बताता है un passaggio a livello के एक फाटक है ferroviario ट्रेन का senza barriere बगैर बैरियर के। तो ये ट्रेन का फाटक नहीं है। Il segnale raffigurato per annuncia ये बताता है una zona एक जगह है in cui possono circolare जहां पे चल सकती हैं solo सिर्फ ई veicoli वो गाड़ियां इन सर्विसियो pubblico जो कि पब्लिक की सर्विस के लिए होती हैं, जैसे कि फिलो बस वगैरह। तो ये बात भी गलत है कि सिर्फ यहाँ पे फिलो बस नहीं चल सकती, यहाँ पे ट्राम भी चल सकती है, यहाँ पे मोटरसाइकिलें भी चल सकती है, साइकिलें भी चल सकती हैं, सारा कुछ चल सकता है। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। ओके, बस ये पेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्केदा करते हैं। अच्छा जी, एक पहले उसमें सिग्नल के बारे में सारा कुछ बता रही है, अब दूसरा बता रहा है कंपोर्टामेंटी द तनेरे इन प्रेजेंसा। कंपोर्टामेंटी के हमें क्या बिहेवियर, क्या रवैया रखना चाहिए, द तनेरे रखना चाहिए इन प्रेजेंसा दिल से न्याले, इस न्याले की मौजूदगी में हमारा या फिर ड्राइवर का बिहेवियर क्या होना चाहिए। ठीक है। इन प्रेजेंसा दिल से न्याले, इस न्याले की मौजूदगी में राफिगरातो जो कि दिखाया गया है सिपोस और पसारे ओवरटेक कर सकते हैं अदेस्तरा राइट साइड से भी ट्राम को इन मार्चा जो कि चल रही है से वी ए अगर हो लो स्पाजियो नेसेसारियो अगर खुली जगह है ओवरटेक करने वाले करने के लिए, अगर खुली जगह है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से भी। ठीक है। अगर यानी ट्राम की पटरी के साथ जगह बहुत कम है कि वो अगर आप ओवरटेक करते हो तो उससे टक्कर होने का, ये साइड लगने का खतरा है, जगह कम है, तो फिर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर जगह है तो फिर आप उसको ओवरटेक कर सकते हो राइट साइड से भी। इन प्रेजेंसा del segnale ये जो सिग्नल दिखाया गया है राफिगरातो सिपो चिरकुलारे चल सकते हैं सुई बिनारी बिनारी के ऊपर, हम बिनारी के ऊपर भी चल सकते हैं सेंजा बगैर इंत्रलाचारे रुकावट बने लम मार्चा दिल ट्रैम ट्राम के लिए। अब ये सड़क के बीचों बीच ये पटरी है, जाहिर है अगर किसी गाड़ी ने इधर से इधर आना है तो वो इसके ऊपर भी, वो इसको क्रॉस भी कर सकती है, इसके ऊपर चल भी सकती है, लेकिन शर्त ये है कि कोई ट्राम ना आ रही हो। अगर कोई ट्राम आ रही है तो हम फिर उसके सामने से क्रॉस नहीं करेंगे, उसमें उसके चलने में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। इन प्रेजेंसा दिल से न्यायालय राफिगरात, तो ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है सिपो सरपसारे कर सकते हैं ओवरटेक अदेस्तरा राइट साइड से ये ट्राम फेरमो अगर ट्राम खड़ी हुई है अल चेंट्रो देला स्ट्रादा रोड के सेंटर में पर ला सलीता चढ़ने के लिए ए दिशीजा या उतरने के लिए दी पैसेजारी पैसेंजरों के। ठीक है। अगर ट्राम रुकी हुई है सड़क के सेंटर में पैसेंजर्स को बिठाने या उतारने के लिए, तब भी हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं सोलो सिर्फ से एजिस्ते मौजूद हो अल ओपोजिटो स्पेशल साल्वाजेंटे साल्वाजेंटे मैंने आपको बताया था, वो थोड़ी सी ऊंची जगह बनी होती है जिसके ऊपर जो है मुसाफिर खड़े हुए होते हैं।
या बस से उतरने या चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, si deve fare attenzione, बहुत ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए, agli eventuali pedoni, पैदलों के लिए, प्रेजेंटी जो कि मौजूद हैं, alla fermata, स्टॉप पर, del tram, ट्राम के स्टॉप पर। यानी मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, साल्वाजेंटे भी सेंटर में ही है या फिर वहां पे स्टॉप है, तो मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त ऐसे एरिया के नजदीक जहां पर ये जो पैदल चलने वाले हैं वो ट्राम के बस स्टॉप पर खड़े हुए हों, ट्राम के स्टॉप पर, अला फरमाता दिल ट्राम, ट्राम के स्टॉप पर। इन presenza del segnale, इस सिग्नल की मौजूदगी में bisogno चाहिदा है, जरूरत है, fare attenzione बहुत ज्यादा तवज्जो करो, alla possibile और अगर मुमकिन हो, diminuzione घट कर लो, di aderenza delle rotte, aderenza पकड़, della rotte टायरा दी, del veicoli गाड़ियों के, से सी फ्रेना अगर तुसी ब्रेक लगांदे हो, सुई बिनारी पटरी पर। क्योंकि ट्रेन की पटरी, अब हम गाड़ी की ब्रेक किसी भी जगह पे लगाते हैं ना, तो अगर दरमियान में कोई बजरी, पत्थर, रोड़े, कोई ऐसी चीज या कोई पटरी, कोई ऊंची नीची जगह आ जाती है, तो हमारे टायरों की पकड़ जो है ना, अगर तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो वो टायर जो है वो सही तरह से सड़क को पकड़ नहीं सकेंगे, और अगर आप ब्रेक लगाते हो तो पूरी तरह ब्रेक नहीं लग सकेगी और वो गाड़ी स्लिप हो जाएगी अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल होगी तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज क्रॉस करते हैं तो वो टायरों की जो टायरों की एक पकड़ होती है सड़क को लेके, वो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही, या इस सवाल में वो यही कह रहा है कि जरूरत है फारे अटेंशियोने, बहुत ज्यादा तवज्जो करो, alla possibile diminuzione di aderenza, मुमकिन है डिमिनिशियोने के कम हो जाएगी अदरेंसा टायरों की पकड़, गाड़ी के टायरों की पकड़, से सी फ्रेना अगर आप ब्रेक लगाते हैं, सुई बिनारी बिनारी के ऊपर, यानी अगर पटरी के ऊपर अगर आप ब्रेक लगाते हो ना, तो टायरों की पकड़ वहां पे कम हो सकती है, इसलिए आप तवज्जो से चलाओ। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, occorre जरूरी करता है, tenere रखो, presente के il tram, के अगर एक ट्राम necessita जरूरत है, di una distanza di arresto maggiore di quello degli autoveicoli, यानी इस सिग्नल की मौजूदगी में अकोररे जरूरी है, tenere presente के ख्याल करो, ठीक है, ख्याल करना चाहिए कि il tram necessita di una distanza, के ट्राम को जरूरत होती है, necessita ट्राम को जरूरत होती है, एक फासला, una distanza एक फासला, दी रेस्तो रुकने के लिए, में जोरे ज्यादा, दी क्वेला डेली आटो वहीकोली से ज्यादा। अब ऑटो व्हीकल क्या है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, अगर हम इसको ब्रेक लगाते हैं तो ये फौरी फौरी ब्रेक इसको लग जाती है, लेकिन ट्राम को ट्रेन की तरह, जिस तरह ट्रेन होती है ना कि उसको रुकने में भी टाइम लगता है और ज्यादा जगह चाहिए होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता रुकने तक, तो इसी तरह ट्राम को भी जरूरत होती है एक ज्यादा फासले की, रुकने के लिए बहुत ज्यादा फासले की, ठीक है, बाकी गाड़ियों की निस्बत। तो हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि ट्राम को ब्रेक लगाने में टाइम लगता है और उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो हम उसकी पटरी पे ना चलें या फिर तवज्जो करें, अगर वो कोई ट्राम आ रही है तो साइड पे हट जाए। जी आगे आ जाते हैं फालसा सवाल। ट्राम का मैं मोटा मोटा यही बता दूं कि ट्राम की जो पटरी होती है वो सड़क के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है,
इस पे कोई रेड लाइट नहीं लगी होती, इस पे कोई डिस्टेंस मीटर नहीं लगा होता है, इस पे कोई सेमाफोर नहीं लगा हुआ होता। बस ये कि जब हमने चलना है तो हमें एहतियात करनी है, अपनी स्पीड मॉडरेट रखनी है, ठीक है। और हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी। राइट साइड से दो सूरतों में कर सकते हैं, एक तो अगर आपके लिए जगह इनफ है तब आप कर सकते हो, और एक अगर साल्वा जनते बना हुआ है तो तब आप खड़ी हुई ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं। बस यही बातें हैं, ये कोई फिलो बस नहीं है, आतू बस नहीं है, ठीक है। अब आगे फाल्सो में क्या कह रहा है, ये जो सिग्नल दिखाया गया है सी आ ओब्लिगो दी दारे ला प्रेसिडेंसा, यहाँ पे बहुत जरूरी है दारे दो पहल आई फिलोबस को। तो बात ट्राम की हो रही है, फिलोबस को हमने पहल क्यों देनी है। दूसरे क्वेश्चन में आ गया एस्क्लूसिवामेंटे, ये सेम्प्रे फाल्सो है। फिर भी पढ़ देती हूँ, ये जो सिग्नल दिखाया गया है इल सरपासो दी ट्राम ए वेटातो, ये ट्राम को ओवरटेक करना मना है, सिर्फ मोटो एस्क्लूसिवामेंटे आई मोटोचिक्ली, सिर्फ एक मोटरसाइकिल को। तो ट्राम को कोई भी ओवरटेक कर सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बस है, कुछ भी। एस्क्लूसिवामेंटे सिempre falso, इसमें आ जाता है इस न्यायालय की मौजूदगी में तो मना है ला मार्चा चलने का, सोपरा ऊपर ई बिनारी दी ट्राम, ट्राम की बिनारी के ऊपर चलना मना है। तो ये गलत है क्योंकि सड़क के बीच में होती है, तो हम इसके ऊपर चल सकते हैं। गाड़ी चला सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इल सरपासो देल ट्राम ए कंसेंटीतो, इजाजत है ट्राम को ओवरटेक करने की सोलो असनिस्तर, सिर्फ बाई साइड से। तो ये गलत है, हम राइट साइड से भी कर सकते हैं। सेम अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलो अडेस्टरा, कि सिर्फ राइट साइड से करने की इजाजत है। तो ट्राम को हम राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से कर सकते हैं। इन presenza del segnale raffigurato, इस न्यायालय की मौजूदगी में जो दिखाया गया है il tram fermo, अगर ट्राम खड़ी है पर la salita la discesa di passeggeri, चढ़ने के लिए सलीता चढ़ाई कहते हैं ना, चढ़ने के लिए ए la discesa या उतरने के लिए di passeggeri मुसाफिरों के, वो ऐसरे कर सकते हैं सुरपसातो ओवरटेक अडेस्त्रा राइट साइड से, क्वांडो जब नॉन अजिस्ते मौजूद ना हो इल साल्वाजेंटे साल्वाजेंटे। तो ये हमने पढ़ा है कि खड़ी हुई ट्राम को हमने सिर्फ उस सूरत में ओवरटेक करना है अगर वहां पे साल्वाजेंटे है। तो ये कह रहे नॉन अजिस्ते अगर मौजूद नहीं है, तो ये गलत है। अब इसमें क्या कह रहा है इल सेgnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उना आर्या दी सोचता कि ये पार्किंग की जगह है ऑटोबस के लिए, तो ये पार्किंग की कोई जगह नहीं है। इसमें कह रहा है कि उना कुर्सिया रिजर्वाता है, कि ये एक ट्रैक है जो कि महदूद किया गया है फिलोबस के लिए। तो ये भी गलत है, इसको कोई वो महदूद नहीं किया गया। यहाँ तक किसी लफ्ज का कोई मतलब ना पता हो, पूछना है कुछ ऐसे, किसी सवाल की ना समझ आई हो। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। सिर्फ ये वाला हमारा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो फिर इसके बाद जो है ना छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, अभी काफी रहता है। अब स्केदा कर लेते हैं, समझ आ गई है सबको? जी। ओके जी। हाँ यही पढ़ा है। फरा आप आ जाओ। फरा जी। जी आप आ जाए, पढ़े। E segnale raffigurate integrato con un pannello di stan geometrico 3 rosse, pare 3 rosse.
इसमें वो कह रहे हैं कि इस साइन से ना जिन्हें अपने नालों लगा होगा बारे, तो इसमें लगा होगा हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? वेरो इस नाले राफी ये केदे ये वेरो है, इसमें वो आ गया है केदे उजारे लामासी में प्रुडेंस आपको ना ज्यादा से ज्यादा उसमें रखना होगा प्रुडेंस एहतियात। हाँ जी, एहतियात ठीक है इस आगे। राफी कराते ये पेरिकलो वेरो ओके जी, आगे सना। Ok. La figura rappresentata un segnale di precedenza falso. Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello di stanziometrico a barre rosse falso. Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale doppia croce di Alessandria se la linea ferroviaria più di un binario falso. फाल्सो क्यों? Dopo il segnale è stato installato se la linea कि ये जो उनसे दोपियो क्रोचे दी एसेंड्रिया के बाद लगा होता है जब एक से ज्यादा पटरियां हो। ये तो कह रहा है दोपो इल सेgnale raffigurato कि ये जो सिग्नल दिखाया गया इसके बाद लगा होगा doppio croce di Alessandria, दो क्रोचो दी एसेंद्रिया से ला लीनिया फेरोवियारिया आ più di un binario, अगर एक से ज्यादा पटरियां होंगी तो। हाँ जी वेरो है। Ok, il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere. Falso. ओके, करमजीत। dopo segnale ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ prima binari. Dopo il segnale raffigurato installato il segnale croce di Alessandria che in presenza prima di binari. Vero? ओके, Il segnale esposto di norma 150 metri dal binari integrato di relativo penali distametrico हाँ जी, vero मतलब हाँ जी वेरो है। il segnale effetto può essere integrato con un penale con la scritta tram falso. ओके जी, सुमन। हाँ जी, buongiorno Gajala. बुongiorno। हाँ जी. Il segnale rappresenta un attraversamento attraverso livello senza barriere. Also, की मतलब है इस सवाल का? segnale rappresenta show करता है attraversamento आवाजाही ਦੇ attraverso ਗੱਡੀ ਦੇ livello senza vero है. की कह कि रहा है इस सवाल च? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ हाँ जी, तो ये है ही सिग्नल बिना बैरियर का। सेंसा मतलब बगैर, बरिएरे बगैर बरिएरे तो। il segnale rappresenta passaggio o livello barriere falso. ओके जी, दविंदर। Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri. Falso. Il segnale raffigurato फाल्सो indica है? जी falso क्योंकि ये मतलब कि मतलब क्रॉसिंग वाले दसदा ना कि स्टेशन वाले। बिल्कुल ठीक। Il segnale raffigurato indica incrocio con una linea tranviaria. Falso. ओके, बाकी सबने सही जवाब दिए हैं दविंदर? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अगला भी दविंदर आपका। In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare
esclusamente in caso di nebbia falso। हाँ जी, इसमें ट्रिक भी आपका आ गया esclusivamente। जी। रजविंदर, हाँ जी, in presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare la segnalatore acustico prima di attraversare i binari. Falso. ओके In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sabrati da cavalletti a strisce bianche e rosse. Falso. Cavalletti हाँ जी, बिल्कुल ठीक। in presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose e acustiche non sono in funzione. Falso. ओके, कोरजीत, कोरजीत है? कोरजीत है क्लास में? इसके अलावा कौन रह गया? सबने कर लिए हैं? कोरजीत नहीं आई? ओके जी। अच्छा जी, आगे मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों ने जवाब देने। इन presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per poter eventualmente arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario। Vero. vero è, अच्छा, ये सना आपने जवाब देना है इसका। इन presenza del segnale raffigurato è consentito, इजाजत है, il sorpasso in vedono la corsia apposta। falso, ओके, रजविंदर आपके लिए। जी। In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria। Vero. पर आपके लिए। In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza di binari। Vero. बिल्कुल ठीक है। सुमन आपके लिए। In जी presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza। massima prudenza falso, Massima prudenza, massima prudenza prudenza mean एहतियात, एहतियात। एहतियात, हाँ तो vero è, In presenza del segnale raffigurato è necessario prima attraversare, assicurarsi che non ci sono treni in arrivo sia da destra che da sinistra। करमजीत, falso, पढ़ो सवाल, मतलब कीजिएगा। attraversare, assicurare che non ci sono di treni riva a destra, मतलब गाड़ी राइट साइड भी लेफ्ट साइड तो आ रही वेरू है। हाँ जी, कि तुसी पक कर लेना है, तुसी यकीन दहानी कर लेना है कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। जी वेरू है। वेरो है। अच्छा जी, ये पहले 4 सवाल। सुमन आप आ जाओ। जी il segnale registrato indica che le sedi è vero, अच्छा जी, अगला। è posto prima del segnale passaggio di livello senza vero, ओके, अगला। segnale registrato è posto nella diretta senza di attraversamento forever senza vero, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ vero, ओके, पूछ रहे हो, दस रहे हो?
नहीं वेरो ओके अगला मैं वेरो फाल्सो जो तुसी कहोगे वो कर देगा ना, फिर आंटे देखते हैं की हुंदा है। फॉरएवर प्यू ए फाल्सो है है प्यू फाल्सो। हाँ ओके जी जी दविंदर आप आ जाओ अगले 4। Il segnale raffigurato è indicato da una luce verde ad una rossa fissa. Falso. ओके La figura rappresenta un segnale di pericolo, vero? Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale, vero? Il segnale raffigurato si trova di norma a 150 metri dai binari. Falso, क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक लगा हुंदा है। इन ओके segnale सना raffigurato बिल्कुल ठीक सना। Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di 4 strade falso. Il segnale इससे पहले भी एक सवाल है ना। Ok. Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario, vero? Il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario, vero? Il segnale raffigurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semi-barriere, falso. अगला भी पढ़ो सना। ओके ठीक पढ़ रही हूँ कि नहीं एक गलत आपने मुझे लगता है बताया है। ok il segnale raffigurato è posto sulla strada dopo il segnale passaggio a livello senza barriere सही है गलत है। तर्जमा करो फिर पता चलेगा आपको। कि ये जो सिग्नल होता है ये लगा होता है dopo il segnale passaggio a livello के बाद जो senza barriere होते हैं passaggio a livello के बाद ये सिग्नल लगा होता है हाँ तो सही है गलत है। ये सही है ये बिल्कुल ठीक है। जो पिछला हमने साइन अभी जिसका स्केदा किया है ना जी वो जी है साइन पसाggio a livello senza barriere का। तो जी पहले जी वो साइन लगा हुआ होगा वो 3 लाइनों वाली फट्टी के साथ 150 मीटर के फासले पे। फिर जी आगे आके जब तीनों फट्टियां वो क्रॉस हो जाएंगी तो ये पट्टी से बिल्कुल पहले ये हमें मिलता है, तो ये उस सिग्नल के बाद ही मिलता है। ये सही है। ये वाला सवाल दोबारा पढ़ें। ok il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario sede tranviaria falso क्या कह रहा है इसमें फाल्सो क्यों हुआ? क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो सिग्नल है ये शो करता है कि un sede tranviaria con un solo binario कि ये एक खाली उसके पटरी के साथ जो है वो बिनारियों के साथ लगा हुआ होता है इसमें लफ्ज को गौर करें। त्राणविहारिया। जी त्राणविहारिया किसे कहते हैं हम? त्राणविहारिया ट्राम को हाँ जी। तो तो ये ये तो देखे ना ट्राम नहीं है ना ये तो ट्रेन है ना हाँ तो इस वजह जी। से ये फाल्स होगा ओके इसी तरह से ये क्योंकि ये फेरोविहारिया त्राणविहारिया ये लफ्ज जो है ना ये मिलते जुलते हैं, तो ये लफ्जों हाँ का जी गौर करना है। अच्छा इसमें आपने एक और गलत बताया है। ये किसने बताया था ये वाला? आपने बताया था। कौन सा वाला इल सेनेले राफिग्रातो एपोस्तो, ये इससे पहले किसी ने बताया। हाँ वो सुमन ने महल में बताया। हाँ जी मैं दसिया सीगा हाँ प्रीमा दी सेनेले यानी वो कह रहे हैं कि ए वाला जेड़ा सिग्नल है ना एस पसाजो वाली वैलो सेंजा ब्रिएरे वाला जेड़ा सिग्नल है उस तो पहले लग गया हुंदा है। ਉਹ ਪਵਾਣਾ ਸੀਗਾ हाँ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ जी ਜਗ੍ਹਾ ठीक ਹਾਂ है। ਮਿਸਟੇਕ
कि इस सही तरह सही लग स्केटे करोगे बार बार तो फिर समझ आएगी कि गलती कित्थे आ रही है। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ हाँ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ जी मतलब हाँ ਜਦੋਂ हाँ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ जो हाँ ਦੱਸੂਗੇ। जी, तुसी और आप दूसरा ये पढ़ोगे ना कि ये ना थोड़ा मिक्सअप हो गया ना सारा, मतलब ये अब इसके बारे में रिलेटेड है ना, तो इससे थोड़ा ये जो पसाजो, लिवेलो, क्रोचे दी एसेंद्रिया, ये सारे थोड़े से ना ये मिलते। सारे मिक्स हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी जी, ये स्केदा करने के बाद जो है ना ये वाला नहीं करते, इससे नेक्स्ट करते हैं 93 आरिया का। तो स्केदा करने के बाद फिर मैं आपको इन सारी चीजों का ना एक छोटी सी समरी बताती हूँ, ठीक है, उससे जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा मजीद। बाकी जब आप खुद स्केदा करोगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी करमजीत आप आ जाओ। जी। E pennelli raffigurati indicano lavori in corso. Falso. ओके I pennelli raffigurati sono posti prima classi tipo e passaggio e livello. Falso. किसी भी किस्म की पसाजो लिवेलो पे ये फटियां लगी हुई होती हैं। Vero. ये वेरो है, चाहे वो ब्रिगेरे वाली है चाहे वो सेमी ब्रिगेरे वाली है, ठीक है। अच्छा जी आगे मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग जो है ना मिक्स जवाब दें। ई पनेली raffigurati servono indicare che ci sta avvicinando al passaggio a livello, कि एक passaggio a livello हमारे नजदीक आ रही है, ये पनेलियां ये शो करती हैं। वेरो 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 ई पनेली raffigurato से कुन दुवे बारे, अगर दो लाइनों वाली है, इंडिकानो बताती है un attraversamento क्रॉसिंग है ट्रेन की कुन दुवे सोली बिनारी। Falso. फाल्सो कावल आती आ गई, ये वैसे फाल्सो है, Falso है। ठीक है। ई पनेली raffigurato आनो तांते बारे कौन से हैं इसमें? जो फर्स्ट वाले हैं। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀ हाँ ਤਿੰਨ जी ਲਾਈਨ वो तांते बारे हैं, यानी इसमें उन्होंने त्रै थ्रू कोई नहीं किया, उन्होंने कहा तांते बारे के जिसमें ज्यादा लाइनें डायगोनली क्वांटी सोनो ई बिनारी del passaggio a livello, Falso. वो कह रहे हैं कि उतनी ही पट रही हैं। हाँ जी। अच्छा जी इसमें क्या कह रहा है कि त्रै बारे oblique rosse è il primo di pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un passaggio a livello। वेरो वेरो। ये वेरो Falso. है, क्योंकि जब फाटक के नजदीक जाएंगे 150 मीटर पहले फिर हमें पता, ये सबसे पहले यही फट्टी मिलती है ना जिससे हमें पता चलता है कि आगे फाटक है। जी जी। प्रेस्क्रिप्शियोने Falso. आल्सो posti prima 150 वेरो 150 वेरो। possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere। फाल्सो Falso. हाँ क्योंकि ये ब्रिगेरे और सेमी ब्रिगेरे दोनों के साथ मिलेंगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट में आपको एक चीज दिखाती हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था passaggio a livello के बारे में, passaggio a livello con barriere। अच्छा जी passaggio a livello सिर्फ आप एक नॉर्मल सोचो कि आप फाटक पे गए हो, ठीक है। फाटक पे अब आपको कितनी चीजें मिलेगी, अभी हम बिरियरे वाली बात कर रहे हैं ठीक है। बिरियरे पे जो बिरियरे वाला फाटक होगा ना सबसे पहले जो है ना हमें ये वाले निशान मिलेंगे। जो बिरियरे वाला होगा, ये जो इसके डंडे बने हुए हैं ना, आप समझो ये लकड़ी का दरवाजा जिस तरह ये वैसे बना हुआ है ना, ये बिरियरे हैं, आप इससे निशानी रखो। ये निशान लगा हुआ होगा 150 मीटर पहले इस फट्टी के ऊपर, क्योंकि ये भी 150 मीटर पहले।
सबसे पहले आपको ये पट्टी और ये निशान मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ठीक है। और जो सेंजा ब्रिगेरे पे आपको मिलेंगे ये वाला, ये सेंजा ब्रिगेरे है बगैर बैरियर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये क्रोचो दी एसेंद्रिया सेंजा ब्रिगेरे वाले फाटक पे मिलेंगे ये। और लेकिन ये डिस्टांसा दी मीत्रो, ये जो है ना डिस्टेंस वाली फटियां, ये आपको इसके साथ भी मिलेंगी, इसके साथ भी मिलेंगी। जो रेड लाइटें हैं वो आपको इसके साथ भी मिलेगी, इसके साथ भी मिलेंगी, ठीक है। और जो बेल है वो भी आपको इसके साथ भी मिलेंगी, इसके साथ भी मिलेंगी। मुझे मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं ट्राई करूंगी सेंड करने की। अगर वो मुझे मिल गई ना फिर मैं आपको सेंड करूंगी, फिर आपको पता चलेगा कि आपने उसमें नोट करना है कि क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ फर्क इतना है, ये फटियां आपको दोनों के साथ मिलेगी। सिर्फ आपने ये इन 3 चीजों को याद रखना है कि ये मिलेंगे सेंजा ब्रिगेरे पे। और अगर ये एक क्रॉस का निशान होगा, एक क्रॉस का निशान होगा, इसका मतलब एक पटरी है। अगर 2 निशान होंगे तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा पटरियां हैं। सिर्फ यही बात है। बाकी सवालों में आप जब खुद पढ़ोगे गौर से तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्योंकि वैसे ओपन नहीं होती। ये वाली जो पिक्चर है ये देखें, ये निशान लगा हुआ है, ये 3 लाइनों वाली पट्टी, 2 लाइनों वाली, 1 लाइन वाली, ठीक है। आगे बैरियर्स लगे हुए हैं, ये बैरियर्स लगे हुए हैं, ये दोनों तरह की उन्होंने दिखाई हुई है। इधर ये क्रोचो दी एसेंद्रिया भी उन्होंने ये बनाया हुआ है। यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई होती हैं। अगर मुझे वो वीडियो मिलती है ना तो मैं फिर आपको वो सेंड करूंगी इंशाल्लाह, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी आप पढ़ोगे ना तो बाकी सारा कुछ दोनों पटरियों पे मिलता है, सिर्फ वो होता है। ये देखिए, ये सेमी ब्रिगेरे है, ये आधे आधे वाले डंडे हैं। और ये फुल ब्रिगेरे हैं, ये पूरे पूरे हैं। और ये वाली रेड लाइटें होती हैं, दो, कई दफा 2 लगी हुई होती है, कई दफा 1 लगी हुई होती है, एक बलती है, एक बुझती है। ये वाली जब गाड़ी आनी होती है तभी होती है ना ऑन? हाँ जी, तभी ऑन होती है। अब ये देखना जरा, अदरवाइज वो बंद होती है। ओके। ये ब्रिगेरे वाली पसाद वाली वैल्यू है। तो देखो उधर से ट्रेन आ रही है, बेल बज रही है, ये बैरियर जिसके बंद हो गए हैं, और वो रेड लाइट वो चालू। अब बेल बंद हो गई है, अब ये बैरियर ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइटें भी बंद हो जाएंगी, ये दोनों लाइटें भी बंद हो गई। ये बैरियर्स के साथ थी, इसके बैरियर भी नीचे हुए हैं और फिर ऊपर हुए हैं ट्रेन के जाने के बाद, ठीक है। अब इसी तरह मैं दिखाती हूँ पसाजो वाली वेलो। ये देखें, यहाँ पे ये क्रोचो दी एसेंट्रिया लगा हुआ है, ये लाइटें लगी हुई है, बैरियर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो वो डिस्टेंस वाली फटियां वो इससे काफी पहले वो लगी होती है, 150 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर। अब ये जो है यहाँ पे चलना शुरू होगी लाइटें ना,
ये देखिए, क्योंकि एक पटरी है तो एक क्रोचरी असेंबली है। अगर एक से ज्यादा होंगी फिर ज्यादा क्रोचरी असेंबली होंगी। अगर ये लाइटें ऑन होगी, बेल हो रही होगी, तो हमें गाड़ी पहले ही रोक लेनी चाहिए। अब ये सेंसा बिरिएरी है ना, एक हाँ क्रोचो जी, दिन ये सेंसा। सेंसा बिरिएरे है। हाँ जी। अब ये देखिए कितनी देर पहले जो है वो लाइटें ऑन हो जाती हैं, सिर्फ अलर्ट करने के लिए कि ट्रेन आ रही है। अगर ये सुन के भी कई लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम बस गुजार लें, ट्रेन नहीं आ रही अभी तो हम गुजार लेते हैं, तो उसमें फिर चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के या इस तरह से रुकावट बनने के। ये मेन सिटी में भी मिल सकती है या आउट ऑफ सिटी लाइक रूरल एरियाज में मिलती है ज्यादा? आई थिंक है ना, हाँ, मेन हर सिटी में। जगह मिल सकती है, ट्रेन की पटरी तो कहीं पे भी आपको मिल सकती है। ओके, नहीं ये जो क्रोचो दी सेंद्री है, ये लाइक जो जो सेमी सेंजा बिरिएरे होती है वो वाली। हाँ नहीं, ये हर जगह मिल सकती है, शहर के अंदर भी शहर के बाहर भी। ओके। अब ये पूरी ट्रेन गुजर जाएगी, उसके बाद ये बेल भी बंद हो जाएगी और ये लाइटें भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से दिखाई है कि वो लाइटें और ये बेल और ये इन सब चीजों का जो है ना वो पता चल जाता है। और ये देखें, ये क्रोचरी असेंबली है पटरी के बिल्कुल पास लगा हुआ था। ये ट्रान मेरा चलें, बाकी अब टाइम वैसे हो गया, बाकी का स्केदा आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर जो है ना आप फिर कोई कंफ्यूजन हुई, किसी सवाल की ना समझ आई, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये पढ़ के जितना चैप्टर जुमे तक पढ़ा जाएगा ना, तो जुमे को जो है एक मिक्स केदा कर लेंगे। जुमे को थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे, और जो अगली क्लास होगी यानी 9:30 से 10:30 उसमें फिर हम स्केदा करेंगे, मिक्स केदा, ताकि पीछे वाले की सारी वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो जी, सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नमस्ते।